Good morning, dear IGNOU students of BG. As it is known to you that it is your fourth class that I am teaching you from last 4 Sundays, and it is your fourth class. We have already completed. I have in the first lecture I have given you the introduction about the language, and in the second lecture I have completed the tense, and in the third lecture we have completed your first block, that is about the communication. If you have any question from that lecture, from that blog, that is from the communication, you can say. Be quick. अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्यों हो रही वन वन सेकंड आई विल चेक 1 second. आई विल चेक माई कनेक्शन. हाँ डियर स्टूडेंट्स, हेलो. हाँ अब आवाज आ रही है. हेलो. हाँ नहीं, मुझे लग रहा है अब आ रही है. मैंने अब चेंज किया है. बट अब आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही के. हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है ही कैन रिजॉइन. मे बी इसी उसको कोई प्रॉब्लम मत होगी. सबको करके आ रही है. हेलो. हाँ 1 सेकंड, मगर मैंने तो अब अपनी तरह से नेट भी चेंज किया है. हाँ, जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा है कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है लास्ट 2 लेक्चर से यू कैन से. मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ब्लॉक 1 वी हैव कंप्लीटेड, एंड इन ब्लॉक फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था. जिन्होंने क्लास अटेंड किया है उनको मालूम है. मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कम्युनिकेशन क्या होती है. मैंने आपको वहाँ कहा है कि कम्युनिकेशन इज दैट वाया वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, वी एक्सप्रेस आवर व्यूज. यानी कि ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है कि कम्युनिकेशन की वजह से ही हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. और मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो मुख्तलिफ किस्म के होती हैं. मिसाल के लिए ऑरल, जिसको हम स्पीकिंग कह रहे हैं. मिसाल के लिए मैं इस वक्त स्पीकिंग में आपको कह रहा हूँ. और रिटन भी हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, या आजकल हम मैसेज शेयर करते हैं या मेल करते हैं. मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है. तो मैंने आपको कहा है कि ऑल द लैंग्वेजेस हैव 4 कैरेक्टर्स, दैट इज स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. तो मैंने आपको कहा है कि जो सबसे पहला कैरेक्टर है हर किसी लैंग्वेज का, वो है स्पीकिंग. पहले हम स्पीक करते हैं किसी भी वर्ड को, फिर हम उसको लिसन करते हैं. तो मैंने आपको वहाँ कहा है कि जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में हम साउंड्स इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं जिनको हमें पढ़ना भी है. हाँ, और मैंने आपको कहा है कि राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, जो आपको मालूम है 26 है. तो फिर मैंने वहाँ आपको कहा है कि कम्युनिकेशन कैसी होती है. मैंने कहा है कि पहले तो मतलब जो भी हम बात करते हैं ये एक कोड होता है. हमने किसी चीज़ का कोड दिया होता है. मिसाल के लिए मैंने आपको वहाँ उस वक्त कहा है, मिसाल के लिए पानी है, इसको हम उर्दू में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, कश्मीरी में आप कहते हैं, और हिंदी में जल कहते हैं. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, थिंग तो एक ही है, चीज़ तो एक ही है, मगर इसको हमने डिफरेंट कोड्स दिए हैं. अब ये कोड्स इसी को समझ में आएंगे जो फेमिलियर होगा इन कोड्स के साथ. मिसाल के लिए मैंने आपको उस वक्त कहा है, मिसाल के लिए कोई बंगाली या बिहारी होता है गाड़ी में या किसी जगह, वो जब आपस में बातें करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, हालांकि जो दूसरा होता है वो इसको जवाब दे रहा है.
یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے انہوں نے کون سا کوڈ رکھا ہے کسی چیز کا. مثال کے لیے وہ پانی کو کہتے ہیں چانی, یعنی کہ انہوں نے وہی کوڈ رکھا ہے, ہمیں وہ کوڈ معلوم نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ کوڈ کامن ہونا چاہیے. جب کامن کوڈ ہوگا تب ہم مطلب اس کو انٹرپریٹ کر سکیں گے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے جو سپیکر ہوتا ہے, یا ہم اس کو سپیکر کو یہاں سینڈر بھی کہتے ہیں, پہلے وہ کچھ کوڈ کہہ رہا ہے, پھر جو لسنر ہوتا ہے, لسنر اس کوڈ کو مطلب ڈیکوڈ کرتا ہے, اور ڈیکوڈ کرنے کے بعد مطلب وہ واپس اس کا جواب دے رہا ہے. تو اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہے. وہ وہاں سے کہہ رہا ہے, یہ یہاں سے سن رہا ہے, وہ وہاں سے سپیک کر رہا ہے, پھر وہ دوسرا سن رہا ہے. پھر میں نے آپ کو وہاں کہا ہے کہ کچھ بیریئرز ہیں کمیونیکیشن کے, تو وہ بیریئرز میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. پھر میں نے وہاں آپ کو کہا کہ کیسا آپ ان کا حل کیا ہے, تو وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. میں نے آپ کو پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے وہ کلاس اٹینڈ نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے, تو آپ ریکارڈ میں اس کو پھر سے واچ کر سکیں گے. جیسے جو آج کا کلاس چل رہا ہے میں اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. ہاں, اب یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس والے بلاک میں جلدی, کیونکہ ہمیں بلاک سیکنڈ سٹارٹ کرنا ہے. ہاں, then we will start the block number second. Yes. Is the screen visible? Hello? Okay. Is the screen visible? One second, one second. One second. Is now visible? हाँ. हाँ. चलो कोई बात नहीं. Now today our topic is about the block number second. اب میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے, بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور کہوں گا بھی, کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کس کے بارے میں ہے. ٹائٹل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی بلاک, کوئی بھی, یہ کس کے بارے میں ہے. یہاں کیا اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں, تو جو یہاں ہمارا ٹائٹل ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے لیے یہاں ہے لسننگ اسپیکنگ ان انفارمل اینڈ فارمل کنٹیکسٹس. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹائٹل ورکس لائک اے سائن بورڈ. مطلب ٹائٹل جیسے سائن بورڈ ہوتا ہے کسی جگہ اگر لکھا ہوگا ایس ٹی ڈی, آپ کو معلوم ہے وہاں ہم کس کے لیے جاتے ہیں. ہلو, ایس ٹی ڈی میں فون کرنے کے لیے. ویری گڈ. ہاں ہاں, یعنی کہ ہمیں سائن بورڈ سے ہی پتہ چلا ہے کہ ہمیں وہاں کیا کرنا ہے. کسی جگہ اگر ریسٹورینٹ لکھا ہوگا, ہوٹل لکھا ہوگا, آپ کو معلوم ہے وہاں ہمیں کھانے کے لیے جانا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اسی طرح جو ٹائٹل ہوتا ہے کسی بھی بک کا, کسی بھی چیپٹر کا, کسی بھی پوئم کا, ہمیں ٹائٹل سے ہی معلوم ہوتا ہے. مثال مجھے معلوم ہے کہ آج آپ اگنو میں پڑھتے ہو, مگر اس سے پہلے آپ نے جو 11th اور 12th کلاس پاس کیے ہیں وہ آپ نے جے کے بوس سے کیے ہیں. آپ کا 11th میں تھا پہلا ہی چیپٹر انگلش میں پاپا اینڈ سیوٹر تھا. ہلو, ہاں, پاپا اینڈ سیوٹر میں آپ نے کیا پڑھا تھا, وہاں آپ نے جو وہ لور ہوتا ہے اور جو وہ فادر ہوتا ہے جس کے بیچارے کے 7 بیٹیاں ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھا ہے. یعنی کہ ٹائٹل ہی ہمیں دکھا رہے ہیں یہاں کیا ہے. یا وہاں ہی ایک پوئم تھی آپ کو ڈیفوڈلز. ڈیفوڈلز وہاں آپ کو معلوم ہے وہاں آپ نے ان ڈیفوڈلز فلاورز کے بارے میں پڑھا تھا. جو ورڈز ہمیں وہاں کہہ رہا ہے ان فلاورز کے بارے میں. اسی طرح 12th میں آپ نے پڑھا ہوگا آفٹر 20 ایئرس. تو آفٹر 20 ایئرس میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جو باب اور جم ہوتے ہیں وہ 20 سال کے بعد آپس میں ملتے ہیں. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائٹل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں. جو ہمارا یہاں ٹائٹل ہے, یہاں ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ ان انفارمل اینڈ فارمل کنٹیکسٹ. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو لسننگ اور اسپیکنگ ہے, سب سے پہلے کریکٹر میں نے آپ کو کہا ہے کہ لینگویج کا کیا ہوتا ہے,
सबसे जो पहला कैरेक्टर है लैंग्वेज का, जो फीचर है वो क्या है? हेलो। स्पीकिंग, वेरी गुड, स्पीकिंग स्पीकिंग। और फिर मैंने आपको कहा लिसनिंग। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो ये लिसनिंग और स्पीकिंग है, यहाँ हम साउंड्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं। तो अब हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम स्पीक करते हैं, हम दो तरीके से स्पीक कर सकते हैं: विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर रिलेटिव्स, एंड विद द फॉरेनर्स, विद द स्ट्रेंजर्स। समझ यहाँ तक आ रहा है? हेलो। हाँ, यानी कि हम जो हमारे मतलब लिसनर होते हैं, जिनके साथ हम बात करते हैं, वो दो किस्म के हो सकते हैं। या हमारे अपने होंगे, या हमारे पराये होंगे, गैर होंगे। अगर हमें अपनों से बात करनी होगी, तो उस वक्त हम इनफॉर्मल लैंग्वेज उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए, अगर आपका अपना कोई फ्रेंड होगा, उसके साथ आप उसी तरीके से बात करेंगे, मतलब आप कोई फॉर्मेलिटी वहां फुलफिल नहीं करेंगे। मगर अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, किसी सर के साथ, किसी जो आपका आपसे बड़ा होगा, कोई ऑफिशियल होगा, जब आपको उससे बात करनी होगी, तो उस वक्त आपको सोचना पड़ रहा है कि मुझे कौन सी बात करनी है और कैसे करनी है। समझ यहाँ तक आया? हाँ। अब हमारा मतलब जो ये ब्लॉक है, ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, यही हमें पढ़ना है। यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। यही, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग हम कैसे करते हैं, जिनके साथ, अपनों के साथ, और जो अपने हैं या जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ हम कैसे बात करेंगे। पहले हमें पढ़नी है यहाँ इंट्रोडक्शन, मैं भी पढ़ाऊंगा वो। और दूसरा है यूनिट नंबर फर्स्ट, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस, यानी कि इनफॉर्मल में हम कैसे बातें करते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। हाँ। और जो यूनिट सेकंड है, वहाँ है मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग क्वेश्चंस। आपको मैंने शायद पहली ही क्लास में कहा है, अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करने चाहते हो, मिसाल के लिए आपने क्लास अटेंड किया है, इसका मेन मोटिव क्या है? आपने क्लास क्यों अटेंड किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन? आप क्यों क्लास अटेंड करते हो? हाँ, सीखने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सीखने के लिए। यानी कि टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द नॉलेज। अब ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको कैसे हासिल होगी? क्या मैंने क्या जो आपका सर क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में, क्या उसने जेब में ये इंफॉर्मेशन लाई है आपके लिए, या नॉलेज लाई है? वो कैसे आपको हासिल होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है, सर आप हमें किसी चीज के बारे में कहते हो, मिसाल के लिए आपने मेडिकल में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। हम कहते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो प्लांट्स हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी खाना खाते हैं। उनको ऐसी प्रोसेस होती है, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, लीव्स होने चाहिए। यानी कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं। उस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की वजह से आप फिर इस काबिल होते हैं कि यू आर एबल टू सी व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और मैंने आपको, अब ये बात ये है, अब मुझे मालूम क्या है कि आपको क्या चाहिए, ये मुझे कब पता चलेगा? चलो, मैंने क्लास दिया है। अब हमें आदत है, ये सर का भी आदत है, और स्टूडेंट्स का भी अब हैबिचुअल बना है। सर, स्टूडेंट से क्लास समझ में आया? स्टूडेंट्स, यस सर। उनको आया होगा या नहीं, वो अलग बात है। मिसाल के लिए, अगर आप में किसी ने 11th और 12th में एजुकेशन पढ़ी होगी, आपने वहां पढ़ा होगा जो एजुकेशन वर्ड है, ये 3 वर्ड से निकला है: एजुकेयर, एजुसियर एंड एजुकेटम। पढ़ा है किसी ने? हाँ। एजुकेयर मीन्स टू से, मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। समझ आया? यस सर। आपको आया है या नहीं? इसको एजुकेयर कहते हैं, लेसन, टू गिव द लेसन। एजुसियर मीन्स टू ड्रा आउट, निकालना, आप में ही निकालना, आपको एक्टिवेट करना, आपको प्लेटफॉर्म देना, आप में देखना कि आपको क्या चाहिए। वो जो आपको चाहिए, वो मुझे कैसे पता चलेगा? आज की जो इंफॉर्मेशन है, आज के जो क्लासेस दे रहे हैं, आज की जो एजुकेशन है, वो इसी तरह है कि स्टूडेंट से ही निकाला कि इसको क्या चाहिए। वो कैसे मुझे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? समझ आ रहा है? हेलो। हाँ। कैसे कैसे मुझे पता चलेगा?
हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब आप बच्चे थे या कोई बच्चा आपके घर में होता है, वो कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल करता है? आपको मालूम है जब बच्चा होता है इस बेचारे को कोई मालूम नहीं है इस दुनिया के बारे में, जब वो इस दुनिया से आता है इसको कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल होती है? हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी मगर आपने देखा है, वो खुद ही हमें कहता है, हम इसको नहीं कहते हैं, वो खुद ही कहता है, ये क्या है? ये क्यों है? ये स्काई क्यों ऊपर है? स्काई पर ये मून क्यों है? उस मून को किसने बनाया है? गॉड ने, वो गॉड कहाँ है? कहता है या नहीं है? स हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अगर आपको हासिल करनी है, तो आपको क्वेश्चन्स करने हैं। क्या करने हैं? हाँ, यानी कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ। सर ये क्या है? सर ये क्यों है? सर ये कैसे हैं? समझ में आ रहा है? इसी को यानी कि यूनिट नंबर सेकंड में हमें यही पढ़ना है। एनक्वायरीज आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आपको एनक्वायरी किसी के बारे में करना है, किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो वहां आपको क्या करना है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि सर व्हाई इट इज, सर हाउ इट इज। तो तब आप, मतलब मैं आपका जवाब दूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, आपको नॉलेज होगी। मगर ये तब पॉसिबल है जब आप क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, हाँ। अब बात ये है, मिसाल के लिए आपने सुना होगा, सर आप कहेंगे सर हम क्या क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन तो आपको करने हैं जब आपकी क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सर हम ये पढ़ना चाहते हैं, ये क्यों है, ये कैसा है? आपने सुना होगा जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान लोग हैं, आपको मालूम है कि उन्होंने कितनी डिस्कवरीज किए हैं? ये आप सबको मालूम है कि जो इन्होंने डिस्कवरीज किए हैं या इन्वेंशन जो उन्होंने किए हैं, हम इसको, उनको अपडेट भी नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। मिसाल के लिए मोबाइल है, बाकी चीज़ हैं, बाकी बहुत सारे इन्वेंशन हैं। तो आपको मालूम है जो ये साइंटिस्ट हैं, दे यूज 6 to 8% ऑफ देयर माइंड। साइंसदान लोग 6 to 8% माइंड इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मालूम है कि वो कितना उन्होंने डिस्कवर इनवाइट किया है, इन्वेंशन उन्हें कितने किए हैं, आपको मालूम है? अब आप खुद ही सोचो कि हम कितना माइंड इस्तेमाल करते हैं, कि जो उन्होंने इन्वेंशन किए हैं, डिस्कवरीज किए हैं, हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। हम कितना माइंड इस्तेमाल करते हैं? हेलो, खुद ही कहो। हेलो, मैंने ये भी कहा है आपको, वाई, व्हाट एंड हाउ, ये टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। समझ आ रहा है? हेलो। हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, आपने साइंसदानों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, मतलब आपको पहले मालूम है कि जो ये साइनस है, साइनस इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। वो ऑब्जर्व करते हैं ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं ये क्या ठीक है या गलत है। आपने सुना होगा, मिसाल के लिए न्यूटन के बारे में, उसने बहुत, आपने पढ़ा है मैट्रिक में, 10th में या 9th में भी पढ़ा होगा, या 12th में जिसका मेडिकल था उसने पढ़ा होगा कि उसने 3 लॉज दिए हैं। तो वो आप मुझे यहाँ नहीं पढ़ाने हैं। और उसने एक ला दिया है ग्रेविटेशनल पुल। आपको मालूम है वो ग्रेविटेशनल पुल उसने कैसे दिया है? हेलो। हाँ, हाँ। उसने एक वक्त देखा था कि वो सेब ट्री से गिरा है। उसने कहा ये सेब क्यों नीचे गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया है? अगर आप देखेंगे आप कहेंगे सर और कहाँ चलेगा, नीचे ही आना था। मगर उसने उस वक्त भी कहा है ये। समझ आ रहा है? हेलो। इसी तरह आपको, आपने मेडिकल वालों ने पढ़ा होगा बेंजीन, बेंजीन पढ़ा है, जिसकी हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको मालूम है इसका, ये मैं कहूँगा, उसको किसने बनाया है और कैसे बनाया है? जल्दी, बी क्विक, बी क्विक। हाँ, हाँ, मुझे और कुछ कहना है। उसका नाम था क्रिकुल। क्रिकुल ने इसको बनाया है। उसने एक्चुअली ड्रीम देखा है, ख्वाब देखा है। ख्वाब में उसने सांप देखा है, सांप को उसने उसी शक्ल में देखा है, फिर उसने उसकी ये मतलब शक्ल बनाई है। अगर हम ख्वाब देखेंगे हम कहेंगे, ख्वाब में अगर हम स्नेक देखेंगे तो हम कहेंगे कि दुश्मन है। मगर ये साइंसदान लोग ये उससे भी फायदा उठाते हैं। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब ये किसने बनाया है? हेलो।
इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, ये किसने बनाया है? ये आइंस्टाइन ने बनाया। हाँ, एडिसन है, थॉमस एडिसन, वेरी गुड। थॉमस एडिसन, आपको मालूम है उसने क्या कहा अपने माँ को? जब उसकी माँ ने एग्स रखे हैं हैंड के नीचे, उसने कहा मैं खुद बैठूंगा उन पर। मुझे इन शॉर्ट यहाँ कहना है कि एनक्वायरीज टू पोज द क्वेश्चंस, यही हमारा सेकंड यूनिट का मौजू है। समझ आया? हेलो। वहां हमें यही करना है, इंक्वायरी करनी है, किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी है, या हमें क्वेश्चन वहां पोज करने हैं। हमें लाइफ में क्वेश्चन पोज करने हैं। जब हम क्वेश्चन पोज करेंगे तब हम इस काबिल होंगे कि हम नॉलेज गेन कर सकेंगे, वरना हम नॉलेज गेन नहीं कर सकेंगे। समझ में आया यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ। और यूनिट थर्ड, यूनिट मुझे ये अलग अलग पढ़ा रहे हैं। पहले मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उनमें क्या है, क्योंकि आपके माइंड में पहले होने चाहिए सम अप में कह रहा हूं पहले। यूनिट थर्ड में हमें है ग्रुप डिस्कशन एंड इट इज मीटिंग्स। हाँ, ग्रुप डिस्कशन आपको मालूम है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ जल्दी। जैसे हम इस वक्त करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं ना। हाँ, करते हैं ना डिस्कशन आपस में। आप वहां 10, आप 20-30 स्टूडेंट से, मैं एक हूं, आप अपने बातें कह रहा हूं, मैं अपने बारे कह रहा हूं, यानी कि डिस्कस हम किसी चीज को कर रहे हैं। मिसाल के लिए हमने ये भी कहा है कैसे नॉलेज गेन करते हैं, क्या करना चाहिए, डिस्कस हम करते हैं किसी चीज पर। यानी कि जहां एक से ज्यादा लोग मिलके किसी काम पर, मतलब अपने व्यूज कहेंगे, अपने आइडियाज कहेंगे, अपने थॉट्स कहेंगे। समझ आ रहा है? हेलो। हाँ, अब बात है सर, इस डिस्कशन से हमें क्या होता है? हेलो। डिस्कशन से हमें क्या होगा, क्या फायदा है डिस्कशन? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी से डाउट्स क्लियर होते हैं। वरना मैंने आपको पहले ही कहा है कि एजुकेशन, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, 3 वर्ड सिंगला है आज क्लियर। यानी कि टेस्ट से मैं कहूंगा आपको, आपको समझ में आया नहीं, मैं लेक्चर दूंगा, आपको समझ में आया नहीं, लेक्चर मेथड। उसको लेक्चर मेथड कहते थे, या इसको टीचर सेंटर्ड कहते थे। वहां टीचर को फायदा था, टीचर ने कहा, स्टूडेंट को आया समझा नहीं। और जो मैंने आज का मेथड कहा है वो है आज सी टू ड्रा आउट, निकालना। इसको स्टूडेंट सेंटर्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स में हमें देखना क्या उनको समझ में आया नहीं, उनको प्लेटफॉर्म देना है। और और एक वर्ड है जिसका नाम है एजुकेटम। एजुकेटम मीन्स टू ट्रेन, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, इनको सिखाना। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हम डिस्कस करेंगे किसी चीज पर। समझ आ रहा है? हेलो। अब हमें मतलब हमारा जो डिस्कशन होगा, ये तो आपको मैंने पहले ही कहा है, हम तो साइंसदान नहीं है, यहाँ साइंटिफिक डिस्कशन नहीं होगा। हमारा तो जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है, या इंग्लिश। इंग्लिश तो लैंग्वेज ही है, यहाँ से लड़के एडमिट करने पड़ते हैं, क्या करेंगे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ देखना है कि यहाँ मेन जो फोकस रहेगा हमारा डिस्कशन का। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि लैंग्वेज के, हर किसी लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट है। दैट इज स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। यहाँ हम डिस्कस इसीलिए करते हैं, हम आपकी स्पीकिंग पावर इंक्रीज करने चाह रहे हैं, लिसनिंग पावर इंक्रीज करने चाह रहे हैं, राइटिंग और रीडिंग। एक्चुअली मुझे यहाँ उर्दू में बात नहीं करनी चाहिए, अब क्या करें कि अब मजबूरी है, वरना मुझे इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश क्लास है। अगर हम यहाँ इंग्लिश नहीं करेंगे फिर कहाँ करेंगे? फिर हम ड्राइवर के साथ करते हैं, बेचारे उस कंडक्टर के साथ जिसने पढ़ना ही छोड़ा हुआ होता है। मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ इंग्लिश में बात करनी चाहिए। फिर आप अपने बूढ़ी माँ के साथ या अपने दादी के साथ इंग्लिश करते हो, उन बेचारे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ अब क्या करेंगे, अब मजबूरी है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है फिर। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जो यूनिट थर्ड है, इसमें डिस्कशन और मीटिंग, यानी कि हम मीटिंग कैसे करते हैं। जब आप किसी को मिलते हैं, आप उसके साथ मतलब कैसे बात करते हैं। अगर आप मुझे मिलेंगे, मेरा मतलब स्टेटस हो रहा आपसे, मतलब अगर एज के लिहाज से, या आपका मैं टीचर हूँ,
تو آپ میرے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ملیں گے تو ان کے ساتھ آپ کیسے بات کریں گے؟ ان کے ساتھ آپ کیسے ملیں گے؟ یعنی کہ اگر آپ میرے ساتھ بات کریں گے تو وہاں آپ کو فارمل اندازے میں بات کرنی ہے. اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ وہاں آپ انفارملی ان کے ساتھ بات کر سکیے. سمجھ میں آیا؟ اب یونٹ نمبر 4. یونٹ نمبر 4 میں کیا ہے؟ پریزنٹیشن سکلز. ہاں، ایسینشلز آف پریزنٹیشن سکلز. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مطلب جو انسٹرومنٹ انسان کے ہاتھ میں ہے وہ پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کو کتنی بھی نالج اگر ہوگی، اگر آپ کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ یوز لیس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہلو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے لیے آپ نے بہت پڑھا ہے، اب آپ انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے ہیں یا وائوا دینے کے لیے، یا آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے پاس بہت نالج ہے، بہت انفارمیشن ہے، مگر اب آپ کو اس کو پریزنٹ کرنے کا مطلب طریقہ معلوم ہونا چاہیے. آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے؟ جس کو پریزنٹ کرنا آئے گا وہی، مطلب اگر کسی کو مطلب 100% انفارمیشن ہوگی کسی چیز کے بارے میں، اور اگر اس کو پریزنٹ کرنا نہیں آئے گا، اور یہاں سے دوسری سائڈ سے اگر کسی کو 5% ہی ہوگا، اس کو پریزنٹ کرنے آئے گا، تو وہ اس سے بہتر ہے یا نہیں؟ ہلو، یہاں یہی ہے پریزنٹیشن سکلز. یعنی کہ جو اب ہم کسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کو بتاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کون کون سے سکلز اڈاپٹ کرنے ہیں، کیا کیا سکل ہمیں ہونی چاہیے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہلو، ہاں. یہاں سے اسٹوڈنٹس جوائن کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ اب ہم نیکسٹ پر وائز ایپ یوز کریں گے، کیونکہ وہاں ایک ہی بار رکھتے ہیں الاؤ، یہاں تو الاؤ کرنا پڑتا ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے. ایسینشیلز آف پریزنٹیشن سکلز. اب ہمیں پھر وہی یہاں پڑھنا ہے کہ پریزنٹیشن میں کون کون سے سکل ہمیں ہونی چاہیے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کو یہاں تک کوئی کوشچن، پلیز. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ 2 وے پروسیس ہونی چاہیے، 1 وے نہیں. میں نے آپ کو ابھی تک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کیا شیئر نہیں ہے، آج کیئر ہے، ٹو ڈرا آؤٹ. کسی کو کوئی کوشچن؟ چلو اب ہم اس بلاک کو مطلب اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اگر آپ کو یہاں تک کوئی کوشچن نہیں ہے، 1 سیکنڈ. ہاں، ناؤ 1 سیکنڈ، کیونکہ مجھے یہاں یہ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. 1 سیکنڈ.